गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत जी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी महाराज ने हमें अपनी संगत के रूप में स्वीकार किया है। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज ने स्वयं हमारे जीवन में प्रवेश कर हमारा हाथ थामा और हमें सदैव सही मार्गदर्शन अपने सत्संग के माध्यम से और भी कई माध्यम से समय समय पर जरूर देते हैं। हम सभी संगत जी जानते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज को शुक्राना पसंद है और शुक्राना पसंद भी गुरु जी महाराज को अपने संगत परिवार के लिए ही है, क्योंकि आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही अन्य संगत परिवार के लिए गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं। हमें तो सिर्फ सत्संग को अंत तक श्रवण करना है और गुरु जी महाराज हमारे कष्टों को कब हर लें हमें पता ही नहीं चलता, और हमें स्वयं ही हमारे संदेश के बारे में गुरु जी इशारा भी कर देते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का पावन सत्संग जो कि आप सभी संगत जी गुरु जी महाराज की असीम अपार प्रेरणा से स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। 7 PM सत्संग चैनल में आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग शेयर किए जाते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2639। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय संगत जी, सारी संगत को प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, 1 साल से मेरे को मैसेज आ रहा था कि कुड़िए मैं तेनों घर ब्लेस कर रहा हूँ। मैंने 1 साल से पहले अरदास लगाई थी गुरु जी से, फिर 4 महीने पहले मेरे पास मैसेज आना शुरू हुआ कि गुड़िए मैं तेनों घर ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, मेरे घर में सबके पास अपना घर मकान है, खाली एक मैं ही हूँ जो किराए पर रहती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, जब गुरु जी का मैसेज आ रहा था गुरु जी कर ही रहे होंगे। मैं जॉब करती हूँ, मैंने जॉब छोड़ी, अपना PF निकाला। मैं क्या लगता है गुरु जी अब मेहरबान हैं मेरे ऊपर, शायद घर ब्लेस कर ही रहे हैं तो अब गुरु जी को लेना ही है। मैंने गुरु जी लेना तो आपको है, हम तो आपके बच्चे हैं, जहाँ आप रहोगे वहीं हम रहेंगे बस। पर संगत जी, लास्ट टाइम पे क्या हुआ, पैसे मेरे कम पड़ रहे हैं। मैंने अपना PF का फॉर्म भरा, PF भी नहीं आया, और जो मैंने सोसाइटी से लोन लेने के लिए बोला, सोसाइटी में लोन के लिए पेपर लगा दिए, पर अभी तक सोसाइटी से भी नहीं आया। अब संगत जी 1 महीना निकल चुका था, अब 20 दिन बचे थे, अब 20 दिन बचे हुए हैं अभी। अब 1 तारीख हुई, 1 फरवरी 2025 में, ये भी जनवरी का है, जनवरी के बाद पूरी जनवरी मैंने कुछ नहीं किया, चलो मैं भाग दौड़ में लगी रही। 1 फरवरी को मैं सुबह उठी और मुझे ऐसा लगा कि बस अब तो मैं हिम्मत हार रही हूँ। मैंने गुरुजी के आगे सुबह सुबह अरदास लगाई, मैं गुरुजी के आगे इतना रोई। मैंने गुरुजी आपने घर तो ब्लेस किया, पर वहाँ पहुँचाओगे कैसे? वहाँ पहुँचाओ, अपने सारे रास्ते बंद कर, गुरुजी रास्ता खोलो, कोई ना कोई रास्ता खोलो। पर संगत जी, मैं अपने पापा के पास नहीं गई थी बोलने। मेरे घर में हम 4 भाई बहन हैं, 4 बहन 4 भाई हैं, तो बड़ा परिवार है। और पापा मेरे पुराने ख्यालात के हैं, तो वो कहते हैं जो दूंगा अपनी 4 बेटियों को दूंगा, इतना नहीं कि मैं 4 को दूँ। तो इसीलिए फिर मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं करी। पर गुरुजी ने उस दिन ऐसी बाजी पलटी संगत जी, क्या बताऊँ। गुरुजी तो गुरुपा हैं मेरे, और वो मेरे पापा के पास बैठ के, जैसे उन्होंने ही मुझे गुरुजी के पास, जब मैं रोई तो उन्होंने ऐसा ब्लेस किया, ऐसे बाजी पलटी कि मेरे पापा ने खुद पूरे पैसे दे दिए कि चल बेटा तू भी घर ले ले। इतना मतलब बहुत बोला, मतलब उन्होंने कुछ बोला भी, लेकिन वही है कि पिता हैं तो बोलेंगे थोड़ा सा। मेरे हस्बैंड की वजह से थोड़ा सा वो किलस जाते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे पूरे पैसे दिए। गुरुजी ने तो मेरी 2 मिनट में पूरी की पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी।
गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत हैं, गुरुपा हैं सच में। सिर्फ मन का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने तो मेरे पूरे कष्ट ही हटा दिए। मैं तो सोच रही थी लोन लूँगी, उसको भरना है, ये वो है, भरना तो वो पैसे भी हैं। देखो संगत जी, पैसे कहीं से भी लो, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो, सब जगह देना ही पड़ता है। एक पैसा ऐसी चीज़ है जो इंसान को दुश्मनी बना देता है। तो मैं यही कहूँगी जहाँ से भी लो, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो भाई बहन हो, उन्हें वापस करने का एक बार होना चाहिए कि हमें वापस भी करना है, तब भी हम दोबारा मांगने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसीलिए पर संगत जी जो एंड टाइम पर मुझे मिल रहे हैं पैसे, वो बहुत अच्छा है। पीएफ तो मेरा अभी तक नहीं आया, पता नहीं गुरुजी कब तक निकालेंगे, बट ये है कि मुझे पता है गुरुजी एक न दिन वो भी सही कर देंगे, बस वो मकान तक मैं पहुंचा देंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8893। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। आज गुरुवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप करूँगी पहले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे बेटे का एडमिशन हो गया है और मैं आज सुबह जब उठी तो मुझे मोर की बहुत सुंदर आवाज़ मोर बोल रहे थे। उनकी आवाज़ सुनते ही मैंने भजन है बाबा बालकनाथ जी का, वो मैंने गाना शुरू कर दिया। मोर उडारी आ मेरे बाबा, मोर उडारी आ, आया रे आया बाबा, मोर उडारी आया। जय गुरु जी। आपने सुबह ही मुझे मोर के दर्शन कराए और कल मैं ऑफिस से आ रही थी तो मैंने रास्ते में मन में ही सोच रही थी कि गुरुजी बहुत दिन हो गए, गुरुजी की ब्लेसिंग मतलब गाड़ी नहीं मिल रही है। और थोड़ी देर हम आगे ही निकले कि साथ मैंने नज़र अपनी लेफ़्ट साइड बाहर की तरफ देखा तो गुरुजी की गाड़ी जिस गाड़ी में मैं बैठी थी उससे थोड़ा सा आगे एक गाड़ी स्पेस में ही गुरुजी की गाड़ी साथ में ही। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी। आप तो मन की बात पढ़ लेते हो, सुन लेते हो गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की कृपा से अब मैंने बच्चों के लिए भी बोला था, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे स्टडी में, नंबर भी कम आए हैं। बस यही बोलती हूँ गुरुजी मेरे बच्चों का रिजल्ट ठीक आए। बस मैं ये नहीं चाहती कि ये बहुत ही इस बार तो थर्ड टर्म के पेपर एग्ज़ाम में तो बहुत बुरी हालत है इनके नंबर में, बिल्कुल नंबर नहीं आए। और बच्चे मेरे पढ़ने वाले हैं, सही हैं, तेज़ हैं, लेकिन पत्नी कहाँ इनका मन भटक रहा है गुरुजी, इनको ठीक करो। इनका स्वास्थ्य में भी सुधार आया है और अब इनकी पढ़ाई में भी सुधार आए गुरुजी। आप अपनी कृपा बनाए रखो। अंग संग रहते हैं गुरुजी, हमें हर पल अपनी ब्लेसिंग भी दिखाते हैं। और जब मेरी बेटी शाम की जोत मैंने अपनी बेटी के लिए रखा है कि आप शाम का जोत आप जोड़ोगे तुलसी में भी और गुरुजी के आगे भी जोत आप लगाओगे, तो वो करती है। और इतनी लंबी जोत लगती है कि हम देखते रह जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आप अपनी ब्लेसिंग हमें देते हैं जोत में भी। जय गुरुजी। पहले कभी नहीं जोत इतनी लंबी लोग ऊपर मतलब अच्छी खासी काफ़ी लंबी जोत एकदम सीधी हो जाती है और अच्छी रोशनी और एक अलग ही रोशनी दिखाई देती है गुरुजी की जोत में। और पहले ऐसी जोत कभी नहीं जलती थी, कभी नहीं ऐसे होता था गुरुजी महाराज।
जोत में भी दर्शन देते हैं, साथ दिलाते हैं। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी के साथ मैं सारे दिन मंत्र जाप, जब मैं फ्री होती हूँ मंत्र जाप करती हूँ और मन में भी गुरु जी रहता है। काम करते टाइम भी गुरु जी रहते हैं। हर बच्चे भी अब कहते हैं, आज मैं ऑफिस से घर आई हूँ तो बच्चे कहते मम्मी आपने तो हमें भी गुरु जी की आदत हो गई। अब तो हम कुछ भी करती हूँ, पढ़ती भी हूँ तो कहते हैं जय गुरु जी, मेरा ये काम हो गया, जय गुरु जी मेरा काम हो गया। तो गुरु जी इतने प्यारे हैं कि उन्होंने मेरे घर में मेरी बहनों को भी जोड़ लिया अपने साथ। वो भी अब गुरु जी का सत्संग सुनती हैं और कहते हैं कि कह रही मेरी बीच वाली सिस्टर सारा दिन इंस्टाग्राम और यही सब करती थी और अब कहती दीदी अब तो मैं इंस्टा देखती ही नहीं हूँ, मैं तो गुरुजी के गाने सुनती हूँ और गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। बहुत अच्छा है, मेरा मन लगता है अब। जय गुरुजी, आपने मेरे घर के सबको जोड़ा है गुरुजी, मेरे भाई को भी जोड़ना। बस यही है कि वो भी सद्बुद्धि दो उसको, वो भी ठीक करे। वो मम्मी को लेके प्रयागराज कुंभ में लेके जा रहा है। जय गुरुजी, नहीं तो कभी वो मम्मी को कहीं नहीं लेके जाता, पूछता भी नहीं है। इस बार बोलता है कि मैं आपको लेके चलूँगा और मम्मी भी, हमने भी बोला आप जाओ। अच्छा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ऐसे ही हमारे अंग संग रहना और हमारे हर काम को तो गुरुजी आप करते ही आ रहे हो। और मुझे पूरा, अब मैं कुछ मांगती ही नहीं हूँ गुरुजी, मेरे मांगने से पहले मेरे मन में आ जाता है कि गुरुजी अपने आप ही कर देंगे सही समय पे। जब गुरुजी की मेहर होती है और गुरुजी जब हमें उनको रहता है कि हाँ अब इनका काम होने ज़रूरी है, तब वो अपने आप ही हमारी हेल्प करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। शुक्राना मेरे गुरुपा। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया। अब मेरा ये, इससे पहले भी एक मैंने शुक्राना सत्संग भेजा है और एक ये वाला हो गया। मेरा ये सत्संग भी आप ज़रूर शेयर करना। जय गुरुजी। सोनू अंकल और उनके परिवार को खूब ब्लेस करना, खूब आशीर्वाद देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7140। और गुरु प्यारी संगत जी, आंटी जी का आज बर्थडे भी है। गुरु जी महाराज सदैव आंटी जी पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें, ऐसी ही अरदास के साथ आंटी जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी की प्यारे साथ संगत जी, गुरु जी का सत्संग शेयर कर लगी हैं। जो मेरे गुरु जी बुलाएंगे वही मैं बोलांगी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से मैं सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 24 जनवरी 2025। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਾਰਟ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਾਰਟ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਲਗਾਈ ਸੀ
क्योंकि मैं सवेरे शाम ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। तो हमेशा जिन्नी देर तक जिंदगी है उन्नी देर ही तो टैबलेट खानी है। संगत जी मैं दसना चाहनी कि गुरु जी ने देखो मतलब दसंबर विच ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਆ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਟੈਬਲੇਟ ਤੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਆਈ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुकराना करती हाँ। मेरे को लफ्ज़ ही है नहीं अपने गुरु जी शुकराना करने ਲਈ कि मैं किस तरह ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ शुकराना करा। मेरे गुरु जी बहुत मेहर कृपा है। मेरे गुरु जी सब ठीक कर रहे है। तरह गुरु जी सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ जो आप चाहते हो वही मेरे को करवायो, जो आप चाहते हो वही मेरे को बोल कढ़ाने। किसी ने भी कोई बुरा भला ना कहा। अज तक इन्ना तक है कि आपकी कृपा दे नाल कदे किसी ने नहीं कहा। मैं अगे तो भी आप अरदास बेनती मेरे को कोई भी गलती ना होवे। गुरु जी अपनी रहमत कृपा बनानी। आप बच्चों ते भी रहमत कृपा करो गुरु जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ समाप्त करती। ओम नमः शिवाय। शिव जी दस नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी दस नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7291। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मैं गुरु का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्रवार के दिन आपका शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी आप अनंत हो मेरे मालिक। आपका दया अपार है। आप अपना दया से सारे वर्ल्ड में अपने सत्संग को बहुत साथ दे रहे हो आप मालिक। आपका क्या कहना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी सत्संग जी मैं 2024 अगस्त लास्ट से गुरु जी का सत्संग
मैं अपने आप को जोड़ी, थोड़ा बहुत देख रही थी, तो मुझे यही लग रहा था सुनने के बाद कि यहाँ आसाम में हमको संगत कहाँ मिलेगा, हम तो अकेला है शायद। चलिए सुनते रहेंगे, अपना गुरु जी को नाम जाप करते रहेंगे। लेकिन एक दिन अचानक से फेसबुक पर एक अंकल जी का जय गुरु जी लिखा हुआ देखे, तो मेरा भी मुंह से निकला जय गुरु जी। तो उस पे उनका नंबर था, मैं उस नंबर पर फ़ोन की, उन्होंने फ़ोन उठाया, बोले जय गुरु जी। हम कि आप कहाँ से बोल रहे हो? गुवाहाटी से। हम कि हम भी तो गुवाहाटी में हैं। हम कि गुवाहाटी में गुरु जी का संगत है क्या? था हाँ आंटी जी, संगत तो है, मैं आपको अपने व्हाट्सएप में ऐड कर लूँ क्या? हम कि हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने ऐड कर लिया। उसके बाद गुरुजी ठीक 8 दिन बाद एक आपका बहुत भव्य रूप से सत्संग हुआ, उसमें जाने का मौका मिला और आपका आदित्य स्वरूप मुझे प्रदान किया गया, चरण स्वरूप भी मिला, ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला। मैं तो धन धन होके अपने घर लौट के आई। उस वक्त से अपना गुरुजी के जो चलता बनता है उससे मैं सेवा करती हूँ। और फिर 1 तारीख के 2025 में 1 तारीख के फिर गुरुजी का सत्संग का इनविटेशन आया। उसके बाद मैं गई वहाँ, मेरे पति अंकल जी बाइक से छोड़ के आए और सत्संग होने के बाद मैं सोच रही थी कि कहाँ उनको हैरान करे ठंडा में, मैं अकेला पैदल निकल जाऊंगी, मेरे साथ तो गुरुजी है ना। जैसे मैं लिफ्ट में आई, एक औरत आवाज दी कि रुको मैं भी आ रही हूँ। वो आई, हमसे पूछी कि कहाँ जाना है? हम अपने जगह का नाम बताया, चाबी पुल। तो फिर उन्होंने बताया कि हम भी आप ही के रास्ते से निकलेंगे, शायद गुरुजी आपके ले जाने के लिए आपको रुकवाए हैं। उसके बाद बोली कि चलो गुरुजी का मर्जी है कि आप मेरे साथ चलो। फिर दोनों आदमी बात करते अपने घर को आए। हे गुरुजी, आपका अनंत माया, आपको अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप कितना ध्यान रखते हो अपने संगत को, और जो आपके लिए कुछ उल्टा सीधा वाणी निकालता है उसको सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। जाको रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अपने अपने भावना में लीन है इंसान। जिसको रास्ता सुधरना होगा वो आपका राह पर चलेगा, राहत पकड़ेगा। जिसको नहीं सुधरना होगा वो अपना समझे। हे गुरु जी, आप तो दयावान हो, ऐसे ऐसे आत्मा को शुद्धता दीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं पहले बार सोनू अंकल के चैनल पर शुक्राना शेयर कर रही हूँ। हमें क्या आप सबको ब्लेस कीजिएगा, सारे सत्संग को ब्लेस कीजिएगा। सोनू अंकल एक छोटा सा बच्चा है जो आपका शुक्राना सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि देववाणी में बोल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है सुन के। उनको सदैव खुश रखिएगा, लंबा उम्र दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने कहा कि हम 6 तारीख को आ रहे हैं, 6 तारीख को शाम को आएंगे। मैं जैसे शाम जलाने के लिए अपना घर के दरवाज़ा खोला, वैसे ही देखते हैं कि एकदम बीच मुख के सामने एक फूल पर इतनी सुंदर तितली बैठी हुई थी। देख के तो एकदम खुशी के मारे मन गदगद हो गया। उसके बाद पर मैंने प्रणाम किया कि जय गुरु जी, आपने आ गया, आइए, आप ही का घर है, आप विराजो मालिक। फिर बोले कि 7 तारीख को भी मिलूँगा। जैसे
मैं योगा करके घर में घुसी तो देखते हैं कि गुरुजी के चरण स्वरूप के पास में एक सुंदर सी तितली फिर बैठी हुई है। यह देख के इतना अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। विश्व का भला हो, विश्व शांति हो। उसके पीछे 4 ठो बच्चा है, चारों चार तरफ है। गुरुजी सब पर दया कृपा बनाए रखिएगा, अंग संग रहिएगा। और फिर दूसरे शुक्राने में जय गुरुजी, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, हमको कुछ ज़्यादा बोलने नहीं आता, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए जो भी भूल चूक हो उसे माफ़ करे। संगत जी सुन के जो भी गलती लगे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी आप भी माफ़ कीजिएगा। और अगले शुक्राने में गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7337। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। मेरे प्यारे रब गुरु जी, आपके चरणों में मेरा पूर्ण रूप समर्पण और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, आपके बार बार कहने पर शुक्राना जल्दी ना कर पाए। मेरी प्यारी गुरु लाडली संगत जी और मेरे प्यारे बेटे सोनू अंकल, आपको भी लख लख बार जय गुरु जी। संगत जी, इन दिनों रब गुरु जी की इतनी मेहर हुई जिसका मैं एक एक करके शॉर्ट में बताती हूँ। मेरे अंकल के बारे में मैंने पहले ही बताया था। उनको बहुत तबीयत खराब थी, उनको नई जिंदगी गुरुजी ने दी। अब तक वो 90% ठीक है। 10% गुरुजी के पास मैं आ रही हूँ, उनकी ब्लेसिंग मिलेगी और पूरे रूप से ठीक हो जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख पाक शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, एक मेरा बेटा जिसको गुरुजी ने मेरे अंकल की सेवा के लिए इंडिया से यहाँ भेजा था, वह 1 साल से मेरे पास है। उसका बेटा अचानक बहुत ही बीमार हो गया। वो 13 साल का था। वो इंडिया में रहता है। उल्टियाँ, ब्लड मोशन, होमोग्लोबिन 5 हो गया। डॉक्टर सीरियस बोलने लगे। बहुत फिक्र था। हमने उसको फादर को वापस भेजने की तैयारी कर दी, लेकिन रात को गुरुजी से अरदास लगाई कि हे गुरुजी, आपने जिस बेटे को मेरे पास भेजा है, अगर मैं इंडिया उसको वापस भेजती हूँ तो वो दोबारा कनाडा नहीं आ सकता। उसके कैरियर का सवाल है। अगर हम नहीं भेजते तो वो भी गलत है कि बेटा बहुत बीमार है। हमें कुछ समझ नहीं आ रही। आप जो भी बोलोगे हमें मंजूर होगा। दूसरे ही दिन जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर कहने लगे ये सीरियस नहीं है, ये तो सिर्फ इन्फेक्शन है, ये दवाई खाने से ही ठीक हो जाएगा। बच्चे ने पूछा, पापा को बुला लूँ डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं तेरे पापा की क्या ज़रूरत है, दवाई तो मैंने ही देनी है। हमें गुरुजी का मैसेज मिल गया, बच्चा ठीक है, उसकी दवाई चल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। मेरे बेटे की भी, बड़े बेटे की भी हेल्थ काफ़ी ख़राब है, जिसको गुरुजी ने ब्लेस किया। हम बहुत शुक्राना गुरुजी का करते हैं। मेरे को भी कई बार इन दिनों में तकलीफ़ बहुत हुई, जिसको थोड़े में काट के गुरुजी ने बचा लिया। मैं कनाडा रहती हूँ। अक्सर गुरुजी कबूतर के पंखों से मुझे ब्लेस करते हैं। पंख घर के अंदर मिलते हैं, कभी बेड पर, कभी किचन में, कभी ऊपर के कमरों में, जबकि यहाँ पर दरवाजे बंद होते हैं, एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है जो इन पवित्र पंखों से हमारे कष्ट दूर करते हैं। लोग तो दवाइयाँ खाते हैं तो ठीक होते हैं, पर मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग अलग ही तरीके थी।
वो सब दुख दर्द अपनी ब्लेसिंग से ही ठीक कर देते हैं। संगत जी, कल मेरे घर के बाहर ही घास लगा हुआ है, उस पर कबूतर के पंखों के ढेर लगे हुए थे। ये इम्पॉसिबल है, यहाँ तो कबूतर नजर भी नहीं आता और इन दिनों तो बर्फ पड़ी हुई है। मैं बड़ी हैरान हुई, मेरे को समझ आ गई कि कोई मैं सत्संग पढ़े थे कि ऐसे कोई जानवर या कुछ मिले तो गुरुजी कष्ट काटते हैं, तो गुरुजी वैसे ही मेरे को ब्लेसिंग कबूतर से ही के पंखों से करते हैं। मैंने जल्दी से वो जाके सारे पंख इकट्ठे किए और एक उसको वो अलग जगह डाल दिया। जय गुरुजी। पता नहीं गुरुजी ने कितना बड़ा संकट हमारा काटा है। मैंने जब सब पंख बाहर रख के दिए तो ऐसे लगा मेरे को बहुत शांति मिली है। संगत जी, गुरु जी ने मेरे को कई बार बुलाने के लिए कहा है कि मैं तेरे को बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ, बड़े मंदिर बुलाने वाला। लेकिन मैं सोचती थी मैं अपने अंकल जो अभी ठीक नहीं है उनके बिना कैसे जा पाऊंगी। मेरे को बड़ा मुश्किल सा लगता था। दूसरा, इतना बड़ा सफ़र, लंबा सफ़र मैं कैसे बैठ के काटूंगी, ये भी मुश्किल लगता था, क्योंकि अब उम्र हो गई। तो मैं दिल में सोचती रहती थी क्या करूं। बट कुछ दिन के बाद अचानक मेरे को मैसेज आया, मैं हैरान हो गई, जिसमें लिखा हुआ था मैं तेनू 5 लाख रुपया भेज रहा हूँ। मैं बड़ी हैरान हो गई, ये कैसे हो गया। मैंने ये बात अपने बेटे जो अमेरिका में रहता है उसको बताया, वो भी गुरु जी की प्यारी संगत है। मैंने उसको बोला, लेकिन वो चुप हो गया, बोला नहीं। दूसरे दिन ही उसका टेलीफोन आया, मम्मी गुरु जी का अमाउंट मेरे पास पहुंच गया। वो इतना अमाउंट है जिसमें हम बिजनेस क्लास में आ जा सकते हैं। शुक्राना गुरु जी। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं, ये क्या बोलूं गुरु जी को, ये क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही। और दूसरा, मेरे छोटे बेटे को मेरे अंकल की सेवा के लिए भी पास भेज दिया। 2 उनके केयर टेकर भी हैं, तो अब मैं बेफिक्र हो गई। संगत जी, मैं कैसे शुक्राना करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरु जी से सोचती हूँ कि क्या कहूँ, कैसे वो झोलियाँ भरते जाते हैं, मैं तो अपनी झोली खोल के बैठी हूँ, उसमें डालते जाते हैं। मेरे को तो इतना होता, कई बार मैं शुक्राना भी नहीं कर पाती, मेरे को समझ ही नहीं आती कैसे कैसे शुक्राना करूँ, कोई लफ्ज़ ही नहीं है। गुरु जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप सबको ऐसा ही ब्लेस करो, सबको ऐसे ही सबकी झोलियाँ बढ़ो। मेरी प्यारी गुरु लाडली संगत जी, मेरे प्यारे सोनू अंकल जी, रब गुरु सबकी झोलियाँ भरे, आप सबको ब्लेस करे। रब गुरु के अरदास करती हूँ कि आप सबको झोलियाँ भरे, रज रज के आप लोग लो, सुखी रहो। रब गुरु जी का लड़ पकड़े रहना, अपना भांडा साफ रखना, ब्लेसिंग की बरसात होती रहेगी। जिंदगी में दान सिर्फ पैसे से ही नहीं होता संगत जी, कर दान, समय दान, मीठी वाणी दान भी बहुत बड़ा दान है। ये मेरे रब गुरु जी, आपकी लाडली बेटी बस ये शॉर्ट में अपनी जो भी आपने मेरे पे ब्लेसिंग की है बताती हूँ, और बाकी जो आगे की ब्लेसिंग है मैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में लिखूंगी। और मैं अभी हाथ जोड़ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, मेरे से देर हो गई, अब मैं कभी देर नहीं करूँगी। अब मैं तैयारी करके सवेरे मेरे को दिल्ली आपके पास आना है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1000। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पहली बार अपना संगत शेयर करने लगा, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करियो गुरु जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं अपनी लाइफ च गुरु जी बड़े दुख वेखे आ कि मेरे मैरिज ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਸ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ।
ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰੇ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਝੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਲੱਗ, ਕਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਕਦੀ ਇੰਸਟਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਂਸ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। 777 ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣੇ 777 ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 777 ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਲ ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਲੈ ਆਇਓ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾ ਬੱਚੀ ਜੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3-4 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਵਾਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਚੋਲੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਚੋਲੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਡਰੈਸ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੀਨਜ਼ ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮੰਗੋ ਦੇ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੱਢ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ,
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7663। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सत्संग भेज रही हूँ। गुरु जी ने मेरा जीवन बदल दिया। गुरु जी की रहमत की क्या बड़ाई करूं। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी भक्ति, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी भक्ति, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। जय गुरु जी। जब से समझदार हुई हूँ तब से महादेव माँ भगवती ने मेरा हाथ साथ है। मुझे जब बच्चे पैदा हुए माँ भगवती ने कह कह कर बच्चे दिए। मेरी शादी को 35 साल हो गई, लेकिन मेरे पति ने कभी इज्जत नहीं दी। हमेशा बाहर के लोगों को सम्मान देना, परिवार वालों को सम्मान देना, सभी के सामने बेइज्जत करना कारणों से मेरी बड़ी बेटी ने शादी नहीं की। उसका कहना था मुझे अपने पापा जैसा पति नहीं चाहिए। 33 साल की हो गई है। बस मुझे गुरुपाल से यही अरदास है, उसके लिए कोई अच्छा जीवन साथी देना। बेटी इंजीनियर है, छोटी बेटी तैयारी कर रही है गुरुपाल, उसको भी अच्छा जॉब देना। एक बेटा है वो भी जॉब करता है, बहुत प्यारी बेटी है उसके पास। जय गुरु जी। आपका परिवार है, सदा अपना हाथ सिर पर रखे रहना। गुरुपाल मेरी बेटियों की शादी हो जाए, बस फिर आप अपने चरणों में जगह देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। बोलने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना गुरु जी। गलतियों के लिए माफ़ी करना, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9867। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे परम पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। मैं गुंजन हरियाणा से गुरु जी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जा रही थी in 2025 in Feb on Monday, और मेरी तबीयत घर पे काफ़ी ख़राब थी, लेकिन मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना ही था क्योंकि मैं पिछले 3-4 महीनों से गई नहीं थी मंदिर। तो मैं जैसे ही घर से निकली, टेम्पो में बैठी, तब तो मेरी तबीयत चलो थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं पहुँचती गई तो धीरे धीरे जैसे वो ऑटो ब्रेक ले रहा था वैसे वैसे मेरी तबीयत खराब हो रही थी, और जैसे जैसे मतलब बार बार वो ब्रेक ले रहा था तो मुझे चेस्ट में इतना पेन हो रहा था। जब जब वो ब्रेक ले रहा था ऐसा लग रहा था कि मेरी जान निकल ही जाएगी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी को काफ़ी याद कर रही थी, लेकिन मेरा पेन मतलब होता ही जा रहा था। पता नहीं गुरुजी मेरा कौन सा कष्ट काट रहे थे या मेरी कौन सी बीमारी को ठीक कर रहे थे, मुझे कम्प्लीटली नहीं पता।
पर मैं जा रही थी, मेरा मेट्रो में भी यही हाल था। मैंने लिया तो फिर मैंने छतरपुर के लिए मतलब मंदिर पहुँचने के लिए जो टेम्पो लिया उसमें मेरा यही हाल था कि जैसे वो ब्रेक ले रही थी वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर जैसे ही मैं बड़े मंदिर पहुँच गई, वहाँ से उतरी, अंदर एंटर हुई तो मेरी कंप्लीटली बॉडी एकदम फ्री हो गई। मतलब मुझे बिल्कुल भी पेन फ़ील ही नहीं हुआ और मैं इतनी खुश बाहर के मुताबिक, मतलब बाहर तो मैं एकदम उदास थी, मुझे मुझे बिल्कुल रोना ही आ रहा था कि दर्द जो था वो कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल था। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई मैं इतनी खुश, शायद ही मेरे साथ कभी कुछ मतलब दर्द हुआ भी था, मुझे इतना भी होश नहीं कि मुझे कभी दर्द भी था। लेकिन जैसे मैं अंदर गई मेरी बॉडी कंप्लीटली फ्री हो गई। मतलब मुझे कोई पेन का एहसास ही नहीं था। मैं आराम से गई और मुझे हमें और उस दिन प्रसाद में था ब्रेड पकोड़ा और हलवा प्रसाद। मुझे 2 ब्रेड पकोड़ा मिला जबकि मुझे 1 ही मिलता है हमेशा। तब समझ गई कि गुरुजी ने मेरी कोई बड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए मुझे ये प्रसाद दिया है, मुझे मिला है, उसके लिए अनंतम अनंतम गुरुजी का शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मैं कितनी बार भी बेअंत बोल लूँ, मुझे पता है वो कम ही पड़ेगा। पता नहीं मेरे कितने माड़े कर्म हैं, कितने बेकार कर्म हैं, जो अब मुझे भुगतान करना पड़ रहा है। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, आई होप एंड आई प्रे एंड आई विश कि मैं कभी भी कोई भी बेकार कर्म ना करूँ, चाहे मेरे साथ कोई कितना भी गलत क्यों ना करे। मेरे मुँह से कभी भी कोई गलत शब्द किसी के लिए भी कभी ना निकले और मैं हमेशा सत्कर्म ही करूँ, क्योंकि मैं एक सद्गुरु के शरणों में हूँ और मेरे साथ कभी भी कोई भी गलत काम कभी भी ना हो, चाहे मुझे कोई कितना भी उकसाए, कोई कितना भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों ना हो, चाहे मैं किसी के कंट्रोल में क्यों ना हूँ। मैं चाहती हूँ मैं हमेशा गुरु जी के कंट्रोल में ही रहूँ, गुरु जी के शरण में ही रहूँ और कभी भी उनसे दूर ना रहूँ। और मुझे कभी भी ऐसा ना लगे कि नहीं अब बहुत हो गया, मुझे गलत करना है किसी के बारे में, मेरे खिलाफ मेरे मन में कुछ भी गलत किसी के प्रति भी आए, बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ और मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ ऐसा करेंगे भी, मुझे बहुत नेक इंसान बनाएंगे और जो बनाएंगे मुझे उसके लिए भी गुरुजी का बेअंत अनंतम 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 कोटि कोटि धन्यवाद। ये धन्यवाद मैं कितना भी बोल लूँ ये हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि भगवान ने तो मेरे लिए इतना कुछ किया है शायद मुझे अभी तक पता भी नहीं है और शुक्राना करती रहूंगी तो पूरी लाइफ मेरी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये शुक्राना कभी खत्म नहीं हो सकता क्योंकि गुरुजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। शायद मुझे अब तक वो चीज का रियलाइज नहीं है, पर जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं शुक्राना करूंगी। और ब्लैक मैजिक का संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मुझ पर इतना प्रभाव है कि मुझे लगता है कि मेरे पास ब्रेन बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास हार्ट है। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में समा जाओ और हमेशा मेरे दिल में रहो, क्योंकि मेरे पास दिमाग तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग मतलब काम ही नहीं करता है अब। 2-3 सालों से तो इतना ब्लैक मैजिक मुझे लगता है मेरे पे बढ़ गया है। मुझे पता नहीं ब्लैक मैजिक बोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बड़ी अटपटी सी चीज़ होती है जिसका कोई मेडिकल लाइन में इलाज नहीं है। उसका इलाज सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। वही मेरे डॉक्टर हैं, वही मेरे मेंटोर है, वही मेरा सब कुछ है। मेरे माता-पिता, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरी सारी खुशियाँ, मेरे सारे त्योहार सब कुछ उनसे ही है। सोनू अंकल मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने मेरा एक सत्संग शेयर किया है उसके लिए आपका अनंतम 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 बेअंत शुक्राना। और मैंने एक ही दिन के अंदर काफ़ी सारे सत्संग भी शेयर किए। पता नहीं गुरुजी मुझसे शेयर करा रहे हैं इसलिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि 2 सालों से मैं लगभग गुरुजी से कनेक्ट हूँ, पर मैंने कभी भी एक दिन के अंदर इतने सत्संग शेयर नहीं किए। पर पता नहीं मैं आज कैसे कर रही हूँ। वो सब कुछ जो भी करवा रहे हैं वो गुरुजी करवा रहे हैं, मैं तो कौन ही हूँ कुछ भी शेयर करने वाली। जो भी हो रहा है उनकी रजा से हो रहा है, उनकी प्लानिंग से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है उनकी मर्जी से। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मेरा ये शुक्राना, ये वाला शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करें। बस मैं यही चाहती हूँ और जो भी मुझसे बुलवा रहे हैं वो गुरुजी बुलवा रहे हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना मैं कैसे भी कोई भी एक शब्द भी फालतू बोल सकती हूँ शुक्राना सत्संग के अंदर। मैं बोल रही थी कि जैसे ही मैं वापस मतलब मैं काफ़ी खुश थी, मैंने ये आपको बता दिया। और जैसे ही मैं बड़े मंदिर से निकली, मतलब 2-3 कदम से ही मैं बाहर निकली होंगी बड़े मंदिर के गेट से। जैसे ही टेम्पो बैठी, टेम्पो के अंदर भी मैं ठीक थी, पर जैसे ही वो टेम्पो आगे बढ़ा बड़े मंदिर की गली से, जैसे ही वो बाहर निकला वैसे फिर से मेरी सेम कंडीशन हो गई। और मेरे साथ एक और गुरुजी की सत्संग सॉरी गुरुजी की आई एम सो सॉरी
संगत जी मैं भूल गई क्या बोलने वाली थी कि वो भी गुरुजी को मानती थी संगत, वो भी हमें मिली। पर जैसे ही वो हमारे साथ आई मतलब पता नहीं, पर जैसे ही वो हमसे दूर गई क्योंकि हम टेम्पो में एक साथ बैठे हुए थे तब तक मुझे पेन था। मैंने काफ़ी सारे मंदिरों का भी दर्शन किए, साईं बाबा, शनिदेव टेम्पल, माता रानी का भी मंदिर था उसी लाइन से निकलते-निकलते, और मुझे बिल्कुल लिटरली मैं रोने ही लग गई क्योंकि इतना दर्द, इतना पेन हो गया कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं जब मंदिर में थी तो मैं इतनी खुश थी, और जैसे ही मैं उनसे दूर हुई 10 कदम की दूरी पे गई वैसे मुझे रोना आ गया कि सब क्या हो रहा है। मंदिर के अंदर तो मैं इतनी खुश थी, सब कुछ अच्छा फील हो रहा था। मुझे लगा, मैंने सोचा था कि जाने से पहले कि अब मैं जाऊँगी तो पक्का मेरा सब ठीक हो जाएगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 2-3 बार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई हूँ पर मुझे इतना पेन कभी फील नहीं हुआ जितना कि तब हुआ, और मुझे लगा कि ना कोई बटरफ्लाई के दर्शन हुए, ना ही मुझे गौ माता के दर्शन हुए, ना ही मुझे नंदी महाराज के दर्शन हुए। पर पहली बार था जो कुछ भी था, और इतना पेन भी मुझे तभी है जब मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब कबूतर भी मैं रोज बहुत सारे देखती थी, लेकिन जिस दिन मैं निकली अपने घर से उस दिन मैंने एक ही कबूतर के दर्शन किए थे। कहते हैं जो भी जानवर रहते हैं, पूरा जो नेचर रहते हैं वो गुरुजी की सेना है। पर जिस जिस टाइम मैं काफी पेन में थी उस टाइम मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, और वो जो संगत थी गुरुजी को जो बोलती थी मानती है, वो हमारे साथ थी। पर जैसे ही हमने मतलब वो जो टेम्पो जब आते आए उधर से लौट कर, जैसे हमने टेम्पो चेंज किया, मेट्रो बैठने के लिए गए, तो वो जो हम थे वो अलग हो गए। मतलब वो अलग चले गए और हम अलग। पर जैसे हम उनसे थोड़ा अलग हुए तो हमारी जो तबीयत थी वो थोड़ा सुधार आया। मतलब जितना पहले था ना कि अभी जान ही निकल जाएगी, एटलीस्ट उस सिचुएशन से हम बाहर निकल गए और हमें फील नहीं हुआ कि अब थोड़ा पेन हुआ। पर पता नहीं उनका नेगेटिव इफेक्ट था हमारे ऊपर। आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, मुझे नहीं पता कि किस वजह से था। पर जैसे हम उनसे दूर हुए तो मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, थोड़ा सा फर्क पड़ा, इतना नहीं पर थोड़ा सा पता नहीं उनकी वजह से था कि किस वजह से था, मुझे नहीं पता, बस मेरे माइंड में आया तो मैंने बोल दिया। पर मैं घर आई, घर आते-आते भी मेरे काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी, मेरी मम्मी की भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी, और मेरी तो जब जिस टाइम मैं कर रही हूँ उस टाइम भी मेरे चेस्ट में काफ़ी पेन हो रहा है। मैंने मेडिकल से मेडिसिन्स भी ली, पर पता नहीं मैं जभी भी टेस्ट के बारे में सोचती हूँ कि अब हॉस्पिटल जाएँगे, पता नहीं क्या हो जाता है, पर हम जा नहीं पाते टेस्ट कराने के लिए। हर वक़्त मेडिकल से दवाई ले लेते, थोड़ा बहुत आराम हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता, लगता है सब ब्लैक मैजिक से हो रहा है या एक्चुअल में मुझे कोई बीमारी है, मुझे समझ में नहीं आता कि कब मैं टेस्ट करवाने जा पाऊँगी, क्या रिज़ल्ट निकलेगा, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ भी है गुरुजी बस सामने आप हमारे ला दो कि मुझे सच में कोई बीमारी है या मैं सच में बीमार हूँ या ब्लैक मैजिक की वज़ह से हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। कहते हैं जब शुक्राना करते हैं, शुक्राना सत्संग लिखते हैं, तो हमारी आवाज़ सीधे गुरुजी तक पहुँचती है। प्रार्थना करते हैं, पता नहीं इतनी पहुँचती है कि नहीं पहुँचती, मुझे नहीं पता। लेकिन जब शुक्राना की आवाज़ में बहुत ताकत होती है, शुक्राना में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। मैं सभी संगत जी से बताना चाहती हूँ कि छोटी से छोटी बात आप शुक्राना ज़रूर करें, क्योंकि शुक्राना की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। जितनी कि हम भक्ति करते हैं, उतनी ही शुक्राना में भी बहुत ताकत होती है। तो शुक्राना ज़रूर करें, क्योंकि शुक्राना जब हम करते हैं तो गुरुजी को जब हम थैंक यू बोलते हैं अपनी हर चीज़ जो हमें मिलती है, तो उसका हमें 100% इफ़ेक्ट दिखाई देता है अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि जब मैंने 2-3 अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए थे गुरुजी को, तो मुझे उसके बाद ही मैं बड़े मंदिर के दर्शन मुझे नसीब हुए हैं। मैं बड़े मंदिर गई हूँ, गुरुजी का बुलावा आया है मुझे। मैं गई हूँ, मैं बहुत खुश भी थी, और जो दर्द मैंने झेला है मुझे पता है वो मेरे ही माड़े कर्म का नतीजा है। किसी न किसी जन्म में मैंने कुछ ना कुछ गलत किसी न किसी के साथ ज़रूर किया होगा, उसी बात का फल है। अभी तक मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस किया है कि मुझे अब तक कोई ऑपरेशन की नीड नहीं पड़ी। मेरा पेन ऐसा रहता था कि मुझे कुछ होश नहीं रहता था, मुझसे कोई क्या पूछ रहा है, मैं क्या जवाब दे रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कोविड भी हो चुका है जब मैं 12th क्लास के अंदर थी, तब इन 2000 लगभग 22 में मुझे कोविड भी हुआ था, और मैं कभी भी हॉस्पिटलाइज्ड आज तक नहीं हुई हूँ। इतनी से इतनी बड़ी बीमारी सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद ही पिया है, चंदन तिलक लगाया है, बस उसी के थ्रू मेरी जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है। इतने सारे कष्टों के बाद मैंने कोई ऑपरेशन का सामना नहीं किया है, पर मैं चाहती हूँ, गुरुजी से प्रे करती हूँ कि मुझे हॉस्पिटल में एक बार जाऊं। अगर मुझे सच में कोई बीमारी है तो मैं ज़रूर जाऊँ हॉस्पिटल में, टेस्ट कराऊँ, जो कुछ भी करवाना है गुरुजी को ही करवाना है, मैं क्या ही बोलूँ। बस गुरुजी मेरी ज़िंदगी को चला रहे हैं, मेरी फैमिली को सँभाल रहे हैं, आगे भी वही सँभालेंगे। भगवान ना करे मैं कभी भी भ्रमित हो जाऊँ या किसी के पास फिर से चली जाऊँ अपनी लाइफ़ स्पॉइल करने।
मैं चाहती हूँ मैं गुरु जी के आश्रय में ही रहूँ हमेशा, चाहे कितने सब बड़ा तूफान आंधी क्यों ना आ जाए मेरी लाइफ में, मैं गुरु जी पर ही निर्भर रहूँ। बस गुरु जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा दिमाग पता नहीं काम क्यों नहीं कर पाता है, और आई नो मैं शिफ्ट हो जाती हूँ अपने घर, मतलब पता नहीं हम एक ही घर किराए में रहते हैं, हम एक ही घर के अंदर क्यों नहीं टिक जाते हैं, या तो मकान मालिक को हमसे प्रॉब्लम होने लग जाती है, या जो आसपास के किराएदार है वो हमें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और हम किसी को भी सलाह देते हैं तो सलाह लेते लेकिन फिर सलाह देने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि उल्टा हमारे ऊपर ही मुसीबत आने लग जाती है अपने आप ही, या ऑटोमेटिक हम बीमार होने लग जाएंगे। पता नहीं क्या हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता कि हम किसी की मदद करें तो करें कैसे। बस यही बात का डर लगा रहता है कि मदद करेंगे तो उसके बाद हमारा क्या अंजाम होगा, हमें समझ नहीं आता। बस गुरुजी से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुजी प्लीज हमारा रास्ता क्लियर करो, हमारे मन से डर हटाओ, और आगे चल के हमारे साथ कभी ऐसा ना हो कि किसी को हम बताएं उसके तुरंत बाद हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे तो हम किसी की मदद ही कभी कर ही नहीं पाएंगे। आई नो मेरा सत्संग काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, पर जो मेरे मन में आ रहा है सदगुरु जी की भी यही मर्जी है कि मैं सत्संग शेयर करूं। शायद ये सब मेरे कष्ट काटने के लिए ही हो रहे हैं, मैं ज्यादा जो बीमार हूँ वो ठीक हो जाऊं, शायद इसलिए गुरु जी मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करा रहे हैं, वो भी इतना लेंदी, वो भी 2 साल से जो मैंने नहीं किया वो आज के दिन होने जा रहा है। इसलिए मैं बहुत खुश भी हूँ कि आज फाइनली मेरा सत्संग जो है वो शेयर मैं कर रही हूँ, और जो भी 2 सालों के अंदर गुरुजी ने मेरी नैया को संभाला है, डूबती हुई नैया को जो संभाल रहे हैं गुरुजी, उसका मैं शुक्राना कर पाऊँ। तन इस शुक्राना सत्संग के अंदर मैंने सब कुछ शेयर कर भी पाई हूँगी, ऑफ कोर्स मैं नहीं कर पाई हूँगी क्योंकि इतना कुछ गुरुजी ने 2 साल के अंदर ही कर दिया है। और मैं 2023 के अंदर गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, लेकिन रियल में 2024 में मुझे गुरुजी का एहसास होने लगा था। एक दिन गुरुजी का मेरे पे मैसेज भी आया था कि कुड़िए मैं तुम्हें सब कुछ देकर एक दिन चला जाऊंगा, तो उस दिन लिटरली मैं इतना रोने लग गई थी, मुझे कभी फील भी नहीं हुआ कि माता रानी के अलावा मैं किसी को इतना मान भी पाऊंगी। जब गुरुजी का मैं शुरू में गुरुजी से ज्वाइंट हुई थी, मैं अपनी जो मेरी छोटी वाली मौसी है उन्होंने मुझे बताया था गुरुजी के बारे में कि तुम किसी के पास मत जाओ, सबका साथ छोड़ दो, पर शुरू में मुझे मेरी मम्मी को कभी बिलीव ही नहीं हुआ था कि कोई हमारी लाइफ में कभी इतना इम्पोर्टेंट भी हो पाएगा माता रानी के अलावा। ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में कोई इतना इम्पोर्टेंट भी हो पाएगा जिसे मैं सच में कभी इतना याद करूंगी, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता। तो 2024 इन जनवरी मुझे गुरुजी का एहसास होने लगा था, और उस समय मैं हर त्योहार पे सिर्फ रोती थी क्योंकि खुशी तो मेरी जिंदगी में नामो निशान ही नहीं था पिछले 6 सालों से। जैसा कि मैंने बताया, कभी बीमारी, कभी कुछ, इतना ब्लैक मैजिक, पता नहीं समझ में नहीं आता था कि कहाँ से जिए, कैसे जिए, कुछ अता पता नहीं था। लेकिन गुरुजी ने हमारे उस 2024 का दिन था, और आज इस 2025 का आज न्यू ईयर का दिन है कि इतना जमीन आसमान का फर्क आ गया है। और इन 2024 में अप्रैल में मुझे गुरुजी का कनेक्शन फील होना लिटरली में शुरू हुआ, जब गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि कुड़िए मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, धन दौलत घर बार सब कुछ, जो भी एक मैटेरियलिस्टिक थिंग्स जो भी एक इंसान को जरूरत होती है वो सब कुछ। पर मुझे रोना आ गया और मेरा मुंह से यही निकला कि गुरुजी एक ऐसा ही हो कि हमारी जिंदगी में कभी दुख खत्म ही ना हो। पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया, एक आम पर्सन, एक आम कोई इंसान कैसे कह सकता कि हमारी जिंदगी में दुख कभी खत्म ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को हमारे साथ रहने के लिए। क्योंकि मेरे मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया कि हमारी जिंदगी में दुख खत्म ही ना हो, क्योंकि दुख खत्म हो गए तो आप तो चले जाओगे, और जब तक दुख रहेंगे तब तक हमारे साथ रहोगे। मैं इतना रोने लगे, मुझे तब एहसास हुआ कि गुरुजी से मैं कितना कनेक्ट हो चुकी हूँ, और गुरुजी ने मुझे अपनी ओर खींच लिया है, मेरा हाथ पकड़ लिया है, मुझे थाम लिया है। तो ये तो खुशी की बात है, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया कि गुरुजी का भी दुख खत्म ही ना हो। तो इतना प्यार है मेरे मन में गुरुजी के लिए, और ये हमेशा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी में हर रिश्ते की कमी को पूरा किया है। और वो हमें कोई रहे ना रहे पता नहीं, लेकिन गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहेंगे, इतना मुझे पता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ एक अच्छा इंसान हूँ। पहले मैं क्या थी, अब मैं क्या हूँ। आई नो सब संगत बोलती है कई सारे कि अब मैं क्या थी, जब मैं क्या थी, और अब मैं क्या हो गई हूँ, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से, कि उन्होंने मुझे बेहतर इंसान बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और आगे भी मुझे इससे भी बेहतर वो इंसान बनाएंगे। उसके लिए बेहद शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। बस गुरुजी मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि जो भी मैं हिचकी इतनी जोर जोर से लेती हूँ कि सामने वाला इंसान भी डर जाए, हिचकी जो मैं लेती हूँ वो मैं बंद हो जाए, मेरी जो मैं आवाजें निकालती हूँ अजीब अजीब से वो मैं निकल जाऊँ, और मैं
जो चलती हूँ नॉर्मली तो मैं लंगड़ा लंगड़ा के भी चलने लग जाती हूँ अपने आप ही। पता नहीं, मैं वैसे तो नॉर्मल चलती हूँ, मुझे कोई पेन नहीं है पैरों में या फिर मुझे कोई बीमारी नहीं है कि जिस वजह से मैं घिसड़-घिसड़ के चलने लग जाती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं चाहती हूँ गुरुजी आप मुझे एक निरोगी काया का वरदान दें, निरोगी काया बख्शें। मुझे कोई बीमारी ना हो, मैं स्वस्थ रह सकूँ, खुश रह सकूँ। पता नहीं मुझे स्वस्थ लाइफ कब मिलेगी, जिसकी वजह से मैं अपना पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी। और मेरा तीसरा अटेम्प्ट एग्ज़ाम का, नीट एग्ज़ाम का एक्चुअल में। और क्योंकि मुझे कभी मौका ही नहीं मिलता, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे पढ़ाई का मौका मिले, क्योंकि जब भी मैं तैयारी करने का सोचती हूँ, अब तो मेरे साथ ऐसा होने लग गया है कि 1 दिन पढ़ती हूँ, 10 दिन का गैप हो जाता है। 1 दिन भी वो मैं पूरा नहीं पढ़ पाती हूँ, 1 घंटे, 2 घंटे इतना ही पढ़ पाती हूँ और फिर 10 दिन का गैप हो जाता है। अभी मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, पता नहीं अब क्या होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इस वक़्त भी मैंने कोई पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है, क्योंकि मुझे अजीब-अजीब से आवाज़ें निकालने लग जाती है एकदम से कि सामने वाला इंसान डर जाए। काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है मेरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता और हिचकी मैं काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से लेती हूँ, अजीब-अजीब सी बातें भी करने लग जाती हूँ, ऐसा लगता है कि किसी और की आवाज़ निकल रही है। संगत जी, मैं आप सबको डराना नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल भी मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मेरे मुँह से जो निकल रहा है, जो मैं बोल रही हूँ, बस अपना दिल हल्का कर रही हूँ गुरुजी के थ्रू। बस गुरुजी मेरी अरदास सुनें और ये जो आवाज़ निकलती है वो बंद हो जाए, क्योंकि तब तक ये आवाज़ चलती रहेंगी तब तक मैं स्वस्थ तो कभी हो ही नहीं पाऊँगी। बस मैं गुरुजी से विनती करती हूँ कि मैं स्वस्थ हो जाऊँ जल्दी से जल्दी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी, क्योंकि ऑलरेडी ये जो 3 साल है 12th के बाद वो मेरे कंप्लीटली वेस्ट हो चुके हैं। मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन गुरुजी से खूब प्यार, आशीर्वाद उनका मुझे मिलता रहा है। बस ये आशीर्वाद का गुरुजी का इतना बढ़ जाए कि मैं इस मुसीबत से बाहर निकल जाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इस सत्संग को यहीं ख़त्म करती हूँ। शुक्राना सत्संग तो बस चलता ही रहेगा, पर आज का सत्संग काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो चुका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे गुरुजी महाराज के पावन महामंत्र जाप के साथ। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।